का धन्यवाद हो। खुदाम यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं आज के दिन के लिए कि यीशु मसीह ने आज का दिन दिया ताकि हम आनंद मना सके। मेरे प्रिय ब्रदर और सिस्टर्स, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही जो है एक अच्छा काम करने के लिए प्रभु ने हमें समय दिया है कि आज दबोरा इंटरनेशनल वुमेन मिनिस्ट्री के लिए एक जो है हम लोग बिल्डिंग तैयार करने के लिए आज उसका जो है फाउंडेशन रख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यीशु मसीह आने वाले दिनों में हमें अपनी महिमा के लिए इस भवन में और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और प्रभु की दासी मैडम अलीशा रंधावा जो कि दबोरा इंटरनेशनल वुमेन मिनिस्ट्री की प्रेसिडेंट भी हैं, आज वो अपने शुभ हाथों से और उनके स्पिरिचुअल फादर पास्टर बिशप SM रंधावा जी उनके साथ जो हैं वो इस फाउंडेशन को रखेंगे। और दबोरा इंटरनेशनल वुमेन मिनिस्ट्री जो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा से काफी सालों से काम कर रही है। और ये जो ये भवन है वो जलंधर के सबाना गांव में है। और प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रार्थना में हमें याद रखिएगा। और आए हम प्रभु के दास के साथ मिलकर प्रार्थना भी करेंगे और हम सब जो है इस फाउंडेशन को रखेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. रब सच मुचे उस दी सुनदा है, रब सच मुचे उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरानो खुदा हकीर न कदी समझेगा, अपने असीरानो खुदा हकीर न कदी समझेगा, ते बुझे दिल वेखणगे, ते बुझे दिल वेखणगे, खुश होवण मारे खुशी दे, खुश होवण मारे खुशी दे, जो ढूंढ तेरा वादा दिल जिंदा होवे ओनादा, जो ढूंढ तेरा वादा दिल जिंदा होवे ओनादा, रब सच मुचे उस दी सुनदा है, रब सच मुचे उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरा नो खुदा हकीर न कदी समझेगा, अपने असीरा नो खुदा हकीर न कदी समझेगा। परमेश्वर धन्यवाद के जिंदा और पवित्र नाम में इस वक्त हम सब इस भवन के अंदर जिसके आज न्यू पत्थर रखने जा रहे खुदाम, तो हमें खुदाम जमा किया ताकि हम सब इस खुशी के अंदर शामिल हो सकें। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन। बाइबल के बीच में से कुछ वचन को पढ़ेंगे। बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि एक दिन जब याकूब घर से चला जा रहा था सफर में, तो उत्पत्ति की किताब का 16, 17 और 18 आयत है 28 चैप्टर की, तो हम वहां से शुरू करते हैं। तो जिस पत्थर को उसने एक तकिया बनाकर अपने सहराना बनाकर सोया था, उसके ऊपर उसने क्या किया था? फिर याकूब अपनी नींद तो जाग गया और आख्या और कहने लगा, सचमुच यहोवा इस स्थान विच है, सचमुच परमेश्वर यहोवा जो है इस जगह के ऊपर है, पर मैं ना जाता
मगर मैं नहीं जानता था। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਭੈ ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ और वो एकदम डर कर कहने लगा, ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ये तो बहुत ही अचंबा जगह है, अद्भुत जगह है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਨਾ परमेश्वर के भवन के बिना ਇਹ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये कोई और दूसरा स्थान नहीं हो सकता है। ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਹੈ। ये तो आकाश की ड्योढ़ी है। ਯਾਕੂਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ सुबह उठा, फिर वो ਉਹ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ उस पत्थर को लिया उसने, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਰਾਣੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ और तकिया बनाकर रखा हुआ था, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ और एकदम उसने खड़ा कर दिया और ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਡੋਲਿਆ। और तेल डोल कर, तेल का अभिषेक कर कर ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ उस स्थान का नाम ਬੈਤੇਲ ਰੱਖਿਆ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आज जो न्यू पत्थर रखने जा रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से ये बात हुई है। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से ये बात हुई है ना? और बाइबल इस बात के बारे में हमें बताती है। अज़रा की किताब जब हम पढ़ते हैं तो 3 चैप्टर है उसका, और 11 वचन से हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो सब लेवी याजक लोग, विश्वासी लोग जो थे उस वक्त तो सब उस जगह पे जमा हुए थे, और वो सब गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे और कहते थे यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की करुणा है, वो भला परमेश्वर है। ये कहते हुए उस न्यू पत्थर को रखा गया। जे गाकर वो गा कर कह रहे थे, यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। यहोवा की स्तुति और धन्यवाद कर रहे थे। वह भला है, वो कह रहे थे कि वो भला है परमेश्वर, और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव और बनी रहे। इस्राएल के ऊपर उसकी करुणा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी तक है, बनी रहेगी। आमीन। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, जब यहोवा की स्तुति करने तब लगे, सब लोगों ने ये जान करके यहोवा ने भवन की नींव अब पड़ी है, अब यहोवा की नींव जो है अब पड़ चुकी है भवन के लिए, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। और ऊंचे शब्द से वो जय जयकार करने लगे। तो बाइबल बताती है, जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, दूसरा चैप्टर और उसका 11 वचन में यूं लिखा हुआ है कि जब सुलेमान ने उस भवन का निर्माण करना शुरू किया तो उसके एक दोस्त ने, एक उसके साथी ने उसको एक संदेश भेजता है, और वो क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। ਵੇਖ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। मैं एक भवन को बनाने जा रहा हूँ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂ उसको मैं पवित्र करूँ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਦਿਖਾਵਾਂ मैं उसके सन्मुख धूप को भेंट करके चढ़ा दूं। और ਉਹ ਸਭਤਾ ਔਰ ਮੱਸਿਆ हाँ, ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। आमीन। आगे ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ जो भवन कहते हैं कि मैं बनाने वाला हूँ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, बहुत बड़ा होगा। ਕਿਉਂ जो ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ हमारा जो परमेश्वर है ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। सबसे बड़ा परमेश्वर है, सब देवतों के ऊपर महाराजा परमेश्वर है। इसीलिए आज उसका भवन के लिए जब हम जमा हुए हैं, उसका एक नया निर्माण करने जा रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है 11 वचन पढ़ना। तब सोर के राजा तब अश्शूर के राजा हिराम ने सुलेमान के पास भेजी, सुलेमान के पास एक संदेशा भेजा। यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, ओ यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उनका राजा बना दिया। इसीलिए उसने तुझे राजा बनाया है। फिर हुराम ने ये भी लिखा, हुराम धन्य ने है- ये भी लिखकर भेजा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, ये है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार जो है। आकाश और पृथ्वी का सृजन वाला है। और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है, बुद्धिमान एक बेटा दिया है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राज भवन भी बनाए। हाँ, एक अच्छा बेटा दिया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने
एक ऐसी अपनी बेटी को प्यार किया है अलीशा को कि वो एक भवन का निर्माण कर सके, वो एक भवन का निर्माण कर सके। और इसीलिए परमेश्वर ने इनको चुना। और इससे बढ़कर परमेश्वर ने भाई सुलेमान जावेदा और उनके परिवार को चुना कि वो इसके लिए कुछ कर सकें, इनके लिए कुछ कर सके। और इन्होंने इसके लिए नहीं किया, उसके लिए किया है। और जो उसके लिए करता है वो आशीष में हो जाता है। और वो बाइबल इस बात के बारे में बताती है कि लेने से देना है ना, देना मुबारक है। तो परमेश्वर ने इनके हृदय के अंदर काम किया कि इनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, इनके हृदय के अंदर परमेश्वर ने ये डाला ताकि ये उनको एक जगह दे सके। और जगह के ऊपर एक परमेश्वर का भवन जो है वो बनाया जाए ताकि लोग यहाँ आए और आशीष पाए और खुशी पाए और बे औलाद पाए, बेघर घर पाए और बीमार लोग शिफा पाए और मुद्रों के जकड़े आजाद किए जाए। आज उस भवन का निर्माण होने जा रहा है। और इस काम के लिए परमेश्वर ने अपनी बेटी अलीशा को मुकर्रर किया। आगे बढ़ेंगे। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को अर्थात हुराम नबी को भेजता हूँ, जो एक दान वंशी स्त्री का बेटा है और उसका पिता सोर का था। वह सोने, चांदी, पीतल, लोहे, पत्थर, लकड़ी। बस तो लिखा है कि वो ना एक आदमी को भी भेज रहा है, ठीक है। और वो परमेश्वर अपना परमेश्वर है। तो जब वो न्यो रखी गई उसकी, तो लोगों ने खुशी मनाई। और वो खुशी क्या थी? वो बुजुर्ग लोग आनंद हो गए, खुश हो गए वो लोग और खुदा को धन्यवाद देने लगे। खुदा को धन्यवाद देने लगे कि आज परमेश्वर ने एक नया भवन बनाने के लिए अलीशा को इस्तेमाल किया। धन्यवाद हो। इसलिए फिर हम देखते हैं 6 चैप्टर, दूसरा इतिहास 6 चैप्टर की 6 आयत को पढ़ेंगे। पर मैं यरूशलेम ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, बोलता है मैंने और किसी जगह को नहीं चुना, मैंने यरूशलेम को चुना। तो आज यरूशलेम यहां बन रहा है। आमीन। इस वक्त उस वक्त तो वह भवन बनाया गया था। आज का यरूशलेम ये एरिया है और इस एरिया के अंदर परमेश्वर का एक भवन बनने जा रहा है। और इसीलिए मेरे अजीजों, ये बहुत ही खुशी की बात है। मगर जब खुशी की बात ये है तो हुआ क्या था? फिर बाइबल बताती है, पहला इतिहास जब पढ़ते 16 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब वो बनाया और उसके बाद एक खुशी मनाई गई। जी, तीसरी आयत पढ़ेंगे, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री, फिर जब वो सब तैयार हो गया तो पुरुष स्त्री इसराइलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। इसका मतलब है आज जब न्यो पत्थर रखा जाएगा तो मिठाई खाने को मिलेगी। जब उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करने जा रहे हैं। ये खुशी की बात है मेरे अजीजों, ये बहुत ही खुशी की बात है। आज अपने मन जो है आनंद से भरपूर है क्योंकि एक नया भवन इस सुभाना गांव पोलड़ीवाल गांव के बीच में एक अच्छा भवन बनने जा रहा है। आइए दुआ तेजी सेवक लोग अपने हाथ को बढ़ाए।
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा बाप। खुदावन, आज हम इस तेल को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। खुदावन, एक दिन तेरे बंदे याकूब ने, जिसका नाम तूने इस्राएल रखा था, उस बैतेल के अंदर उस पत्थर के ऊपर तेल को डाल दिया था और ये कहा था कि ये जगह परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर का घर है। आज हम उसी वचन को लेते हुए इस तेल को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हुए और इस पत्थर के ऊपर उंडेलते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी जमीन के ऊपर रखना, वहां भी जिसे रखना कोने चाहता यश का खुलता और ऊपर लिखने का अभी तक बनाई चल रहा था टचा के होने वाले